सो हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर पेपर डिस्कस कर लिया था, राइट। तो कुछ भी पहले के सेशन में कोई भी डाउट हुआ होगा वहाँ क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें विच इज़ हाउ बिग एंड हाउ हैवी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एरिया पैरामीटर के बारे में बात कर ली, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। अब वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का स्पेस, कितनी क्वांटिटी, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। ओके, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाय H, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये 3 चीज़ नीडेड होती है आपको अगर वॉल्यूम फाइंड करना है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। सो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक ही लिया है, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन वाइज ही समझाते जाऊँगी और यहीं पे होमवर्क दूंगी। ये PDF मैं आपको स्टार्टिंग में शेयर कर दूंगी, तो जो भी आगे के इसी चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर्स होंगे उसके अंदर आपको जो भी होमवर्क दिया है तो इस PDF से ही देख कर करना है। मैं अगेन PDF सेंड नहीं करूँगी, एक बार पूरे चैप्टर की PDF सेंड कर दूँगी। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमें फर्स्ट में क्या दे दिया है कि आंसर द क्वेश्चन ऑफ द गिवन वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दे रखा है कि एक मार्बल मतलब एक पेंसिल के बराबर और एक पेंसिल मतलब एक इरेजर के बराबर। ठीक है, वैसे ही एक बॉल है वो 2 मार्बल के बराबर, और एक लेमन है वो 3 मार्बल्स के बराबर, और एक पोटैटो है वो 4 मार्बल्स के बराबर। तो इन शॉर्ट मैं मार्बल को बेस बना लेती हूँ। जैसे पेंसिल और इरेज़र अगर मुझे मेजर करना है तो उसके लिए 1 पेंसिल एंड 1 इरेज़र इज इक्वल्स टू 1 मार्बल, एंड 1 बॉल इज इक्वल्स टू 2 मार्बल, 1 लेमन इज इक्वल्स टू 3 मार्बल, एंड 1 पोटैटो इज इक्वल्स टू 4 मार्बल। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी मार्बल्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 2 इरेज़र। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पूछा गया है कि भाई अगर 2 इरेज़र है तो उसके सामने मार्बल्स कितने होंगे कि भाई आपको इक्वल करना हो। तो यहाँ पे हमें क्या बोला था कि 1 इरेज़र इज इक्वल्स टू 1 मार्बल, 1 इरेज़र इज इक्वल्स टू 1 मार्बल, राइट। देखो 1 इरेज़र इज इक्वल्स टू 1 मार्बल, ऑलरेडी हमें ये क्वेश्चन में दे रखा था। अब यहाँ पे पूछा है कि 2 इरेज़र मतलब कितने होंगे मार्बल, तो 2 इरेज़र्स इक्वल्स टू हाउ मच। तो यहाँ पे आप अगर सॉल्यूशन करोगे तो कुछ ऐसा होगा, जो क्रॉस है वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये इससे डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो 1 से 1 कट, आंसर हो जाएगा 2 मार्बल्स। और आप सिंपल भी देख सकते थे, अगर एक इरेज़र 1 मार्बल के बराबर है तो 2 इरेज़र 2 मार्बल के बराबर होगा। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट वाला देखो, सेकेंड में पूछा है हाउ मैनी पेंसिल्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 3 मार्बल्स। तो अगेन यहाँ पे हम लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन क्या दी थी कि 1 मार्बल्स इज इक्वल्स टू 1 पेंसिल, एक मार्बल एक पेंसिल के बराबर है। सो 3 मार्बल इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सामने वाला डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1, तो 1 से 1 कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3 पेंसिल्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, हाउ मैनी इरेजर्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 2 लेमन। अब थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ये देखो कैसे। अब एक इरेजर मतलब एक मार्बल के बराबर है। ठीक है, अब ये अच्छे से देखना, एक इरेजर मतलब एक मार्बल के बराबर है। 1 इरेजर इक्वल्स टू 1 मार्बल। हमें क्या पूछा है, अभी हमें लेमन से कंपेयर करने को बोला है, तो हम इरेजर को मार्बल मान लें। ठीक है, 1 मार्बल इज इक्वल्स टू 1 इरेजर, तो मैं इरेजर की जगह अगर मार्बल भी यूज़ करूँगी तो एक ही बात है, क्योंकि दोनों की है ना जो वॉल्यूम है वो सेम है, 1 1 ही है। तो मैं यहाँ पे इरेजर के बदले मार्बल भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसलिए।
चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भाई 2 लेमन मतलब कितने इरेजर। ओके, तो पहले मुझे बताओ 1 लेमन इक्वल्स टू कितने मार्बल है। ये हमें ऊपर बेसिक क्वेश्चन में दिया हुआ था। 1 लेमन इज इक्वल टू 3 मार्बल, ऑलरेडी हमें दिया हुआ था। चलो लिख लेते हैं इतना, 1 लेमन इक्वल्स टू 3 मार्बल। ओके, सो हमें पूछा क्या है, 2 लेमन का कितना होगा, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 2 लेमन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मार्बल्स में निकालो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, क्रॉस वाला मल्टीप्लाई होता है तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा, सामने वाला डिवाइड होगा। तो 2 3 सा कितना होता है 6 अपॉन 1, 1 की टेबल में 6 कब आता है 6 जा, तो आंसर हो जाएगा 6। ओके, आंसर हो जाएगा 6। सो 2 लेमन इक्वल्स टू 6 मार्बल, 6 मार्बल आंसर आया। अब 1 लेमन इज इक्वल टू 1 इरेजर, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में इरेजर में पूछा है, तो 1 मार्बल इक्वल्स टू 1 इरेजर, सो 6 मार्बल इक्वल्स टू 6 इरेजर। तो यहाँ पे इरेजर्स भी सेम ही होंगे 6, मतलब 2 लेमन इक्वल्स टू 6 इरेजर। चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी लेमन आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 9 पेंसिल। यहाँ पे लेमन का हमें पूछा है और हमें दी है पेंसिल, अपोजिट जाना है। देखो कैसे जाओगे, 1 पेंसिल इक्वल्स टू 1 मार्बल, मतलब आप पेंसिल के बदले मार्बल यूज़ करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज 1 पेंसिल इक्वल्स टू 1 मार्बल। ठीक है, और 1 लेमन इक्वल्स टू 3 मार्बल, जो अभी हमने ऊपर देखा था, 1 लेमन इक्वल्स टू 3 मार्बल। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे कितने पेंसिल्स का निकालना है, मैंने पेंसिल को तो मार्बल ले लिया, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9 मार्बल्स। पेंसिल की जगह मैंने क्या लिख लिया, मार्बल्स। ठीक है, तो लेमन कितने आएंगे, अगेन मैंने जो बताया था अपोजिट, तो ये जो क्रॉस होगा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सामने वाला हो जाएगा डिवाइड। अच्छे से देखना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा मतलब 9। अब यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी थी, पेंसिल इज इक्वल्स टू मार्बल, ये मैंने कर दिया, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन मार्बल की दी हुई है, मुझे निकालना है लेमन, और ऊपर वाले क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ लेमन था और मुझे निकालना था मार्बल्स। ठीक है, तो वहाँ मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, यहाँ मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो कैसे, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, तो 9 1 सा 9 डिवाइड बाय 3, 3 की टेबल में 9 कब आता है 3 जा, सो 9 मार्बल इज इक्वल्स टू 3 लेमन। ठीक है, आई होप डाउट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे हमने टेबल वाले सम्स किए हुए हैं। चलो, हाउ मैनी लेमन्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 3 पोटैटोज। तो सबसे पहले हर एक मेजर को मार्बल्स में निकाल दो, बिकॉज मार्बल्स सब में दिए हुए थे। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ 3 पोटैटोज, पी लिख रही हूँ मैं पोटैटोज को, 3 पोटैटोज इज इक्वल टू हाउ मच मार्बल, ऊपर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 पोटैटोज इज इक्वल्स टू 4 मार्बल्स। ठीक है, 3 पोटैटो मतलब 4 मार्बल, तो यहाँ लिख देती हूँ 3 पोटैटोज इक्वल्स टू 4 मार्बल, M for marble, P for potato। ठीक है, सो हाउ मैनी लेमन्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 3 पोटैटोज। तो पहले मुझे मार्बल में कन्वर्ट करके बता दो, वेट यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा, 1 पोटैटो इक्वल्स टू 4 मार्बल, तो 3 पोटैटोज इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 12 मार्बल्स। अगर एक पोटैटो में 4, एक पोटैटो 4 मार्बल के बराबर है, तो 3 पोटैटो मतलब टोटल 12 मार्बल्स। ठीक है, ये हो गया एक इक्वेशन, इसके अंदर 2 इक्वेशन बनेंगे। हमने पहले क्या किया, पोटैटो को मार्बल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास 3 पोटैटो नहीं, अब मेरे पास 12 मार्बल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 लेमन, 1 L लिख रही हूँ, 1 लेमन इक्वल्स टू 3 मार्बल्स। मेरे पास टोटल मार्बल कितने हो गए, अब मैं पोटैटो यूज़ नहीं करूँगी, मैं मार्बल यूज़ करूँगी। ठीक है, मैंने पोटैटो को किस में कन्वर्ट कर दिया, मार्बल्स में। सो टोटल मेरे पास अब कितने मार्बल्स है, 12 मार्बल्स है। तो बताओ कितने लेमन हुए मेरे पास, तो क्रॉस को मल्टीप्लाई कर दो, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, तो 12 1 जा 12 डिवाइड बाय 3, 3 की टेबल में 12 कब आता है 4 जा, तो टोटल मेरे पास कितने लेमन है 4 लेमन है, कितने के बराबर 12 मार्बल्स के बराबर। ठीक है,
चलो, हाउ मैनी मार्बल्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 6 लेमन। अगेन लेमन की बात की हुई, 1 लेमन इक्वल्स टू 3 मार्बल्स, सो 6 लेमन इज इक्वल्स टू हाउ मच मार्बल। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और कहाँ डिवाइड करना है ध्यान रखना, मैंने आपको टेबल बना के सिखाया है, तो हमेशा याद रखना क्रॉस को मल्टीप्लाई करना है, लेमन को लेमन के नीचे ही लिखोगे तो ये डाउट कभी नहीं आएगा आपको। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1, 6 3 जा होता है 18 अपॉन 1, 1 की टेबल में 18 जा ही आता है, सो आंसर हो जाएगा 18 मार्बल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी बॉल्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 6 लेमन। हाउ मैनी बॉल्स, अब पहले तो हमें वॉल्यूम जो बॉल है उसका मार्बल में वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो 1 बॉल इक्वल्स टू 2 मार्बल्स। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि 1 बॉल इक्वल्स टू 2 मार्बल, यहाँ लिख देते हैं 1 बॉल, बी फॉर बॉल इक्वल्स टू 2 मार्बल। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मुझे बॉल को किस में कन्वर्ट करना है, मार्बल में, मैंने कर लिया। एक बॉल का मतलब 2 मार्बल होता है। ठीक है, चलो 6 लेमन इक्वल्स टू हाउ मच मार्बल, तो 1 लेमन इक्वल्स टू 3 मार्बल, सो 6 लेमन इक्वल्स टू डैश मार्बल कितने होंगे, कैलकुलेट करके बताओ, मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1, 6 3 जा 18, सो आ जाएगा 18 मार्बल्स। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, 18 मार्बल्स है, मैंने क्या किया, लेमन को मार्बल्स में कन्वर्ट कर दिया, सो मेरे पास अब 18 मार्बल्स है, तो मुझे बताओ कितने बॉल होंगे। अगेन क्रॉस को मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 1 और सामने वाले को डिवाइड, तो डिवाइड बाय 2, 18 1 सा 18, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 9 बॉल्स। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले हमने लेमन को मार्बल्स में कन्वर्ट किया, देन उस मार्बल्स को हमने अगेन बॉल के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट वाला करवा दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसके अंदर भी आपको वॉल्यूम दे रखी है, जैसे 6 मार्बल इक्वल्स टू 10 ml, 18 कॉइन्स इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 6 मार्बल मतलब 10 ml का है, 18 कॉइन है, मतलब एक कॉइन की, 1 रुपये की जो वैल्यू है 1 रुपी, वो 20 ml का है, और यहाँ पे 27 कॉइन मतलब 5 रुपीज़, जिसका मना ml है 35 ml। ठीक है, ध्यान रखना 18 कॉइन अगर है द वॉल्यूम ऑफ 18 कॉइन, तो उसमें से 1 रुपये का है 20 ml और 5 रुपीज़ का कितना है 35 ml। तो इसके हिसाब से आपको आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको ml के अंदर दे दिया है, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं करके दे रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि ये आपका एज अ डाउट रह गया तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा, जो भी होमवर्क होगा मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगी, बट ये आपको एक बार घर पे ट्राई करना है। तो कल जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा तब हम ये सॉल्व कर लेंगे, तो आप चेक कर सकते हो कि भाई मैंने जो साउंड किया था क्या वो राइट था, और अगर गलत था तो मैं कहाँ गलत था। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब बड़ा इजी दिया है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, आपको 2 कलर यूज़ करने हैं, रेड एंड येलो। अब आपको रेड कलर उस चीज़ के लिए यूज़ करना है जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, और येलो कलर उस चीज़ के लिए यूज़ करना है जिसका वॉल्यूम सबसे कम है। तो यहाँ पे एक कप दिया है, एक बॉटल दिया है, एक आइसक्रीम दिया है, देन आपको एक केक दिया है, एक आपको क्यूब दिया है, देन आपको एक टेम्परेचर मेजरमेंट दिया हुआ है, थर्मोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है किसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आ सकती है। तो मेरे को बताओ कप और बॉटल में से किससे ज़्यादा पानी, अगर हम पानी लिक्विड ले लेते हैं, किस में आएगा। सो कप एंड बॉटल में बॉटल बड़ा होता है, बॉटल के अंदर ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी होती है, एंड बॉटल एंड आइसक्रीम में भी बॉटल की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। केक एंड बॉटल को अगर मेजर करें तो केक की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एंड केक एंड अगर क्यूबॉइड को मैं यहाँ पे मेजर करूँ तो क्यूबॉइड का जो बॉक्स है वो बड़ा है, तो उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जो थर्मोमीटर है उसके अंदर सबसे कम क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेड कलर किस में जाएगा, मैं कलर ही कर रही हूँ यहाँ पे। सो रेड कलर हो जाएगा क्यूबॉइड में, बिकॉज ये सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी होल्ड करता है, और जो येलो कलर है वो हो जाएगा ये थर्मोमीटर में, बिकॉज ये सबसे
कम क्वांटिटी कैरी करता है। तो यहाँ पे आपको 2 कलर करने थे, रेड एंड येलो। अगेन क्वेश्चन रीड कर लो, फील रेड कलर इन द ऑब्जेक्ट विच हैव द हाईएस्ट वॉल्यूम एंड येलो फॉर द लीस्ट वॉल्यूम, जिसके अंदर कम जगह है, कम वॉल्यूम कंटेन करता है, उसमें आपको येलो कलर करना है, जिसमें ज़्यादा होता है उसमें आपको रेड कलर करना है। तो हमने रेड एंड येलो कलर यहाँ पे कर लिया। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टेट हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब्स आर देयर इन द फॉलोइंग शेप। कितने क्यूब यहाँ पे दे रखे, काउंट आप बड़े इजीली कर सकते हो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद को करने। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल कितने क्यूब्स हैं यहाँ पे, 5 क्यूब्स है। ये वाला भी काउंट कर, ये होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। कुछ करवाऊंगी, कुछ होमवर्क दे दूंगी मैं आपको। नेक्स्ट वाला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 तो आगे दिख रहे हैं, 12 के 12 पीछे, बिकॉज 2 बॉक्सेस है यहाँ, देखो 2 बॉक्सेस है ऐसे। तो 12 फ्रंट में है और जो 12 है वो बैक में है। तो 12 प्लस 12 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 24 बॉक्सेस, ठीक है। बाकी का आपका हो जाएगा होमवर्क। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 12 प्लस 12, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉक्स। अब ये वाला हो जाएगा आपका होमवर्क 4 वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 वाला क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले एक खंबे के कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 तो एक खंबे के अंदर क्यूब है। टोटल खंबे कितने हैं, देखो 1 2 3 खंबे, तो 4 3 सा कितना हो जाएगा 12। तो टोटल क्यूब कितने हैं 12, ठीक है। तो हमें क्या मेजर करना होता है, सबसे पहले इन स्टैंडिंग में कितने क्यूब है और टोटल ऐसे कितने टावर है। जैसे बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लोर है और ऐसी 3 बिल्डिंग है, तो टोटल कितने ना घर होंगे उसके अंदर। एक बिल्डिंग के अंदर 4 घर है, तो टोटल 3 बिल्डिंग के अंदर कितने घर होंगे, तो 3 4 ज़ा 12, ओके। 6th वाला भी इसी तरह आपको करना है। 7th वाले में देखो अगेन हम लोग ना काउंट कर लेंगे, पहले फ्रंट वाले को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल कितने हैं 9, और ऐसे कितने हैं 3, ठीक है। फ्रंट वाला है उसके अंदर 9 क्यूब यूज़ हुए हैं, और ऐसे कितने लेयर्स है, 3 लेयर्स है। तो 9 3 सा कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पे हो जाएंगे 27। 8 वाला हो जाएगा आपका होमवर्क। आई होप ये आपको आगे होंगे, आपको यहाँ पे सिर्फ क्यूब बताने थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखो, आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द फिगर ऑफ द क्यूब। अब यहाँ पे भी सेम ही चीज़ आपको करनी है। यहाँ पे आपको क्लियरली क्या देख रखा है, 1 स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब एक बॉक्स जो आपको शो कर रहा है, एक बॉक्स उसका इज इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर, वो एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है। बस ये ध्यान रखना, आगे काम आएगा ये इंफॉर्मेशन। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, What is the length breadth of the cube। अब यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि शेडेड पार्ट या पूरे क्यूब का पूछा है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या है, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालनी है। हमें वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए और हाइट चाहिए, ठीक है। चलो पहले लेंथ देख लेते हैं, लेंथ क्या हो जाएगा, चलो ये हो जाएगा इसका लेंथ, ठीक है। और जो वेट, हाँ अब ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा लेंथ L, ये हो जाएगा ब्रेथ B, ये हो जाएगी उसकी हाइट, ठीक है। LBH। तो लेंथ में काउंट करो कितने बॉक्स है 4, तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू में लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 नहीं है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। पूरा काउंट करना है, हमें शेडेड नहीं बोला है, तो 4 सेंटीमीटर। और हाइट भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले में लिख दो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कितनी आ गई 4 4 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने को बोला है। सो L इज़ 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर
मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 4 ज़ा, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 और 64, ठीक है, 5 + 6 64, तो 64 हो जाएगा आपका यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम। ओके, चलो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ये जो आंसर था ये था इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और हमें फर्स्ट आंसर पूछा था कि लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना है, तो ये हो गया, ये वाला जो है ना 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या दिया, व्हाट इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड कलर इन ब्लैक, ब्लैक कलर वाले की यहाँ पे आपको क्लियरली पूछा है। ब्लैक कलर यहाँ पे क्या है, जो शेडेड पार्ट है, ठीक है। तो हाइट देखो कितनी है उसकी 4, और यहाँ पे लेंथ भी कितना है 4, लेकिन ब्रेथ कितना है 2, शेडेड पार्ट का ब्रेथ कितना है 2, ब्लैक कलर का शेड में 2 ही है, यहाँ पे देखो अच्छे से 2 ही है ये। ओके, तो यहाँ पे आप 4 नहीं लोगे, यहाँ 2 ही लोगे। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे लेंथ पूछा है, तो लेंथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये ही ब्लैक कलर वाले का वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। मैं यहाँ पे V लिख देती हूँ, V मतलब वॉल्यूम। चलो, तो L कितना था मेरा, L था 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 2 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा, मतलब 4 4 ज़ा 16 एंड 16 और 2 ज़ा 32, तो 32 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि हमें फर्स्टली बॉक्स में दे दिया था कि एक क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर है, तो हम पीछे सेंटीमीटर का यूनिट लगाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ लाइन, लाइन किया हुआ है क्यूबॉइड विथ लाइन, ठीक है। तो लाइन किस में किया हुआ है, देखो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है ब्लू के अंदर लाइन है, तो यहाँ पे इसका जो लेंथ हो जाएगा 3 और हाइट हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगा, देखो ये ही हो जाएगा इसका हाइट लेंथ और ये इसका ब्रेथ, ठीक है। तो ये 3 4 एंड 2, ओके, यूज़ कर लो। ये नीचे हम लोग पॉइंट वाला डॉट डॉट वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्लियरली बोला है यहाँ पे लाइन वाला लेना है। तो यहाँ लिख दो 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अभी ऊपर वाला जो था उसी का वॉल्यूम निकालना है, तो V = L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, क्या था 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही आपको क्यूबॉइड लेंथ ब्रेथ और हाइट बतानी है डॉट वाले की। एक बार डॉट वाला देख लो अगेन, डॉट वाले का क्या है, जो उसका लेंथ है, उसका जो लेंथ है वो 1 है और उसका जो ब्रेथ है वो 2 है और उसका जो हाइट है वो है 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी का हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालने को बोला है, तो क्या करोगे, V = 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 2 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा डॉट वाले का वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया डॉट वाला भी, ये फिगर सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो कुछ 2 क्वेश्चन और बच गए, ये 2 क्वेश्चन मैं आप पे ही छोड़ रही हूँ होमवर्क एज अ, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट में ज़रूर सॉल्व करेंगे, पर ये आपको एक बार करके आना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में भी हमें वॉल्यूम निकालने को बोला हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये लेंथ हाइट ब्रेथ, ठीक है। तो अब अगर वॉल्यूम निकालना है तो L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाय H। अगर किसी फिगर के अंदर आपको एक ही नंबर दे दिया, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक फिगर के अंदर आपको एक ही नंबर दिया, इसमें नहीं है, यहाँ देखो
यहाँ पे हम लोगों को एक ही नंबर दिया है, ठीक है। इसका मतलब जैसे हम लोगों ने स्क्वायर में देखा था, स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों की तीनों इक्वल होगी, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क है, मतलब मैंने आपको एक बार होमवर्क क्या दिया वापस रिपीट कर देती हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क रहेगा, मैं यहाँ पे श्योरली करवाने वाली हूँ, लेकिन आपको एक बार घर पे करना है। फर्स्ट एक सम मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे कि हमें ये सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे आपको लिखना है V मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, फिर आपको नीचे लिखना है L में 3 सेंटीमीटर, B में 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, तो 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 सेंटीमीटर हो गया इसका वॉल्यूम। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके उस पर्टिकुलर का वॉल्यूम निकालना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 9 एंड 10 है वो आपका होमवर्क हो गया। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको होमवर्क दिए हैं 2, 4, 6, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। सेकंड वाले में दिक्कत आ सकती है आपको, बिकॉज आपको यहाँ पे मेजर मतलब आपको वैल्यू एस्टिमेट करना है कि 6 मार्बल का मतलब 100 ml है, सॉरी 10 ml है, तो आपको यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, पर कोई पैनिक मत करना। हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसके अंदर हम यही चीज़ें सॉल्व कर लेंगे, तो आपका जो भी डाउट होगा मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, तो वो आपका वहाँ पे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जिनके पास वर्कबुक नहीं है उन्हें अपनी नोटबुक के अंदर इसे सॉल्व करना है प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डाल के कि भाई ये क्वेश्चन नंबर है। इफ़ अगर आपके पास वर्कबुक है तो आपको वर्कबुक के अंदर सॉल्व करना है, ओके। थैंक यू।